हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, तो अपन लोग जो है क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, है ना? और हाँ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और कोई कुछ बोला है। हैप्पी रिपब्लिक डे सर, थैंक यू बेटा। और थर्मोडायनेमिक्स में मेरे ख्याल से अपन कहाँ पहुँच गए थे? थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस देख लिया था। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस वाला लास्ट पढ़ा था। अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था, W बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, है ना? ये अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था। अब अपन आगे बढ़ेंगे। हेडिंग डालो बेटा, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में किया गया वर्क डन। ठीक है, अब भैया दो तीन छोटी छोटी चीजें। आइसोथर्मल तो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वो तो खैर बात की बात है। वर्क डन W निकालना है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो, याद करो, दो सूमो पहलवान वाला है वो, है ना? और दो सूमो पहलवान वाला है तो कितने स्टेप में खत्म होगा? वो धीरे धीरे लड़ते रहेंगे, अपना चलता रहेगा। एक तो में सुमो पहलवान था और एक पोपटलाल था, तो उसमें याद करो ऐसे करके मारा भरता उतने में पोपटलाल अंदर हो गया था, है नहीं? तो यहाँ जो रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें दो सुमो पहलवान है, ये प्रोसेस जो है ये बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इट इज कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स। इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट होगी। और जब स्मॉल स्टेप में कंप्लीट होगी तो यहां वर्क डन भी कैसा होगा? स्मॉल वर्क डन इन ईच स्टेप। ईच स्टेप में स्मॉल वर्क डन होगा, जिसको कि साइंटिस्टों ने DW से डिनोट किया। तो यहां वर्क डन कैसा होगा? DW, जो बड़ा छोटा सा होगा। हर स्टेप में छोटा छोटा है तो छोटा छोटा वर्क डन होगा। सबको जोड़ लेंगे बाद में। दूसरी चीज, एक बात और है रिवर्सिबल प्रोसेस में, याद करो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक ड्राइविंग फोर्स थी, जो कौन था? वो सुमो पहलवान। और एक वो अपोजिंग फोर्स थी, वो अपोजिंग फोर्स कौन था? पोपटलाल, है नहीं? तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, है ना? जब अपन ने दो सुमो पहलवान लिए थे तो प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती थी, और इस समय दो सुमो पहलवान वाली प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों कैसी थी? दोनों एक दूसरे के नियरली इक्वल थी। ठीक है, तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स इज नियरली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज नियरली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स। अब देखना, एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे पास एक सिलेंडर है नहीं? सिलेंडर के ऊपर में वही लगाया अपन ने, क्या भैया? मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, सेंसलेस पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये पिस्टन, अबे पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अब ये जो पिस्टन है, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा टीचर हूं मैं जो, मैं कहाँ गया,
पढ़ाते पढ़ाते मच्छर मारना पड़ता है जिसको, बताइए आप, इतनी बुरी स्थिति आ गई है। मासलेस वेटलेस। आज मैं ड्रॉपर वाले बैच में पढ़ा रहा था, मैंने बोला कि वो बच्चों से पूछते हैं ना कि आप कौन सा सुपर पावर चाहते हैं कि आपके पास में ये सुपर पावर आए, तो मैं एक ही सुपर पावर चाहता हूं कि मैं बड़ा होकर, मतलब जैसे कभी मिले मेरे सुपर पावर, तो मैं मच्छर मैन बनूं, अब पूरे रायपुर का एक एक मच्छर मार दूं। पता नहीं क्या नगर निगम सफाई कराती तो इतना मच्छर है भाई साहब। एक दिन रात के अचानक से मैं सो के उठा तो बिस्तर से उड़ा के ले गए थे मेरे को बाहर, फिर मच्छरदानी लगा के सोना शुरू किया मैंने। बहुत तकलीफ भैया, बहुत बुरी स्थिति। आओ, तो उसके नाम से मैं वजन नहीं कम करता कि वजन कम कर लिया तो पता चला मेरे उड़ा के अमेरिका ले गए, बोले चल तू राष्ट्रपति बनना। अरे नहीं भैया, इधर आ जाओ। तो क्या है ये? मासलेस वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। इसके ऊपर बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया पी एक्सटर्नल। क्या नाम दिया? पी एक्सटर्नल। बाहर से कुछ लग रहा होगा, पी एक्सटर्नल। अंदर गैस भरी और गैस का भी अपना कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, विच इज कॉल्ड पी इंटरनल। ठीक। अब अगर मान लो पिस्टन अंदर की ओर मूव करता है, पिस्टन अंदर की ओर मूव करता है, तो पी एक्सटर्नल थोड़ा सा बड़ा है, पी इंटरनल थोड़ा सा कम है। याद करो, कभी आपने पता नहीं किया नहीं किया, मैंने तो बहुत किया अपनी जिंदगी में। पिचकारी आती ना होली वाली, वो होली वाली पिचकारी के ना सामने ऐसे, तो उसको ऐसे से करो तो हो जाता है, लेकिन उसके मुंह के सामने ना ऐसे वो क्या बोलते हैं, उंगली रख दो, जहां से वो पानी निकलता है वहां उंगली रख दो और फिर दबा के देखना, तो दबती नहीं हो। दबती नहीं, क्यों नहीं दबती? क्योंकि अंदर एयर का प्रेशर रहता है, उसके नाम से। हाँ सर क्या है मतलब? वो पिचकारी होती है ना, पिचकारी होली वाली, तो होली वाली पिचकारी के सामने छोटा छेद होता है, वो छेद पे ऐसे उंगली रखो और उंगली रख के उसको दबाने की कोशिश करना, तो वो दबती नहीं। क्यों नहीं दबती? क्योंकि उसके अंदर एयर का प्रेशर डेवलप हो जाता है। तो वैसे यहां ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ये अंदर से उसको अपोज करेगा अपोज, है ना। अब एक हो गया पी एक्सटर्नल, ये जैसे नीचे जा रहा है तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया, और पी इंटरनल उसको रोकने की कोशिश करेगा तो वो अपोजिंग फोर्स हो गया। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ऐसे केस में पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होंगे? पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों एक दूसरे के नियरली इक्वल होंगे, नियरली इक्वल होंगे। समझ में आई बात? बहुत आसपास होंगे। अब मान लो ये अंदर मूव किया, ये अंदर मूव कर गया, यहां आ गया, यहां आ गया। ये जो लेंथ इससे चली, इस लेंथ को अपन बोल रहे हैं डीएल, ठीक है। और जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ यहां पर, चेंज इन वॉल्यूम हुआ, इसको मैं बोल रहा हूं क्या? डी डब्ल्यू, डीवी, सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम इज डीवी। समझ में आई बात भैया? तो आ जाओ जरा फटाफट लिख लेते हैं। अपन लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था कि वर्क डन बराबर होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन होता है, ठीक है। अब वर्क डन इन अ स्मॉल स्टेप को हो गया क्या? वो हो गया डी डब्ल्यू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। डेल्टा वी की जगह अपन डीवी लिख देंगे, छोटा छोटा चेंज होता है तो उसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक। अब अपन जानते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इज द ड्राइविंग फोर्स विच इज नियरली इक्वल टू अपोजिंग फोर्स, तो मैं उसकी जगह पी एक्सटर्नल की जगह पी इंटरनल पुट कर दूंगा। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी। यहां तक समझ में आ गया? चेंज इन वॉल्यूम। अब व्हाट इज पी इंटरनल? पी इंटरनल क्या है? पी इंटरनल इज पी गैस, और पी गैस बराबर क्या होगा बोलो? एनआरटी बाय वी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी, तो वी नीचे भेज दिया, तो पी गैस बराबर एनआरटी बाय वी बराबर पी इंटरनल हो गया। इसको उठा करके मैं यहां पुट कर दूंगा, उठा करके ये पी इंटरनल उठा करके यहां पुट कर दूंगा। यहां पुट कर दिया तो क्या हो गया बोलो? डी डब्ल्यू बराबर, ये माइनस साइन वैसे ही, एनआरटी बाय वी, और ये हो गया डीवी। अब मेरे को पूरा वर्क डन चाहिए, तो अब पूरा वर्क डन कैसे आएगा बोलो? पूरा वर्क डन आएगा जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया कहां तक? 0 से W तक,
DW हो गया 0 से W तक, माइनस nRT बाहर निकाल दिया। गैस के मोल्स, गैस दब रही है, लीक नहीं हो रही, तो गैस के मोल्स चेंज नहीं होंगे। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखना गैस के मोल्स चेंज नहीं हो रहे, प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आर तो जन्मजात कांस्टेंट है। तीनों कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन करेंगे 1/v, कहां से कहां तक भैया, V1 से V2, और ये हो गया dV। ठीक, dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, W 0 से W माइनस nRT, हाँ भाई 1/x dx ln x, बहुत बढ़िया ln x। बाकी ln की नौकरी छोड़ दी अपन ने, चलो खैर कोई बात नहीं। ln v कहां से कहां तक हो जाएगा बोलो, V1 से V2 तक के। ठीक, वो प्लस सी वगैरह हम लोग केमिस्ट्री वाले गरीब लोग यूज नहीं करते, मैं तो कभी नहीं करता, उसके बिना मेरा सारा काम हो जाता है। हाँ, यहां क्या हो जाएगा भैया, W माइनस 0 बराबर, अब ये जो नजर आ रहा है आपको ln, इसमें तो गुरुजी ने नौकरी छोड़ दी, अब पढ़ाते नहीं, तो अपने को ये लगेगा नहीं, ये नेचुरल लॉग है। अपने को कौन सा लॉग लगेगा भैया, जिसका बेस कितना हो 10, अपने को 10 के बेस वाला लॉग चाहिए। तो अगर मेरे पास लॉग नेचुरल लॉग है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है 10 के बेस में, तो एक छोटी सी संख्या होती है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चा पढ़ के आया क्या, बाकी सब क्या बिना स्कूल वाले हैं क्या है? अबे इतना मैथमेटिक्स तो आना चाहिए। 2.303 से कई बार मैंने खुद बताया 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सब मेरे लग रहा है अनपढ़ हैं, साइन वाइन कर लेते हो अपने नाम के आगे हैं, अनपढ़ सही, पढ़ो बे, क्या कर रहे हो। 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हो गया माइनस 2.303 nRT लॉग v, अभी लिमिट लगा दूंगा मैं, टू द बेस 10, अब लिमिट लगाऊंगा, आ जाओ। तो W माइनस 0 हो गया, W बराबर माइनस 2.303 nRT लॉग, बोलो भैया V2 माइनस लॉग क्या, V1। अब बोलो लॉग m माइनस लॉग n, हाँ लॉग m अपॉन n, जागी अंदर की आत्मा जागी, बहुत बढ़िया। तो जाएगा W बराबर माइनस 2.303 nRT लॉग V2 बाय V1। ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, लेकिन ये कहां लगेगा, ओनली फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, केवल रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस है, अपन जानते हैं पीवी बराबर nRT। बोलो भैया क्या क्या चीज कांस्टेंट है इसमें, प्रोसेस आइसोथर्मल है, सोच के बोलना क्या क्या कांस्टेंट हो गया यहाँ पर। आर तो जन्मजात है कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, और मोल्स तो कांस्टेंट लेते ही अपन। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो भैया, पीवी बराबर कांस्टेंट, और पीवी बराबर कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2। ये कहां किया था अपन ने, गैस स्टेट में खूब किया इस टाइप का। तो यहां से इसको उधर भेज रहा हूं मैं, और ये P2 को इधर ला रहा हूं। P1 बाय P2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 बाय V1। इसको उठा करके मैं यहां पुट करूंगा, देखो V2 बाय V1 है, उसकी जगह मैं P1 बाय P2 पुट कर दूंगा। तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला माइनस 2.303 nRT लॉग क्या, P1 बाय P2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इसी के लिए। समझ में आया कैसे कैसे किया? चलो थोड़ा लंबा कहानी है, फिलहाल नोट करना शुरू करो। कहां से, यहां से चित्र चित्र बनाओ, इतना हो जाएगा तो बताना, तो फिर मैं इसके आगे का बता दूंगा आप लोगों को। मैं रिकॉर्डिंग चालू किया नहीं तो मेरा इतना सारा वेस्ट हो जाएगा। नहीं, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछता बेटा। सीजी बोर्ड में कोई हो तो मैं नहीं कह सकता, सीजी बोर्ड में भी नहीं पूछता। अपन तो सब सीबीएसई और आईएससी वाले हैं।
नहीं पूछता डेरिवेशन, फॉर्मूला पूछेगा, मगर आप तुम्हारे मन की, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता तो तुम चढ़ जाते ना मेरे ऊपर। अब अगर मैंने लिखा है तो तुम भी लिखोगे कॉपी में। सर आज शाम 5 बजे का क्लास नहीं हुआ था क्या? हुआ तो था क्या? तू कहां था? क्यों अटेंड नहीं किया? तो हुआ तो था क्लास में तो ली। हाँ तो क्लास हुआ था ना। उसका रिकॉर्डिंग डलवा दिया हूं मैं पहले ही ग्रुप में। हाँ वो आज की क्लास का है, जो केवल टीटीएस बैच के लिए लिखा है, वो केवल टीटीएस बैच। जो लोग आज बहुत सारे एब्सेंट थे तो मैं रिकॉर्ड करवा के डलवा दिया। आज बहुत सारे एब्सेंट थे। आत्मिका तू क्यों एब्सेंट थी बेटा? आज बाहर जाना पड़ गया। अरे तू कहाँ, ट्रैक्टर रैली में तो नहीं चले गई थी? नहीं तो। हाँ ऐसे मत जाओ यार, बाहर बाहर बैठो घर पे आराम से। बाहर का जमाना बड़ा खराब है। कल रात की बात है, मेरी 10 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहती है दूसरे दिन 12th वालों की। आज तुम्हारी रहती, बाकी दिन 12th की रहती है। कल मैं 9:15 बजे, मेरे को जैसी सर्दी हुई थी वैसी सेम सर्दी बीवी को भी हुई थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने जो दवाई दी उससे मैं ठीक हो गया। तो बीवी ने बोला कि मैं भी यही खा लेती हूँ करके। मैंने बोला बिल्कुल, हम लोग भारतीय लोग हैं, ऐसा कर सकते हैं, खा ले तू करके। तो उसने वो दवाई खाई तो उसको भी असर करी हो, तो वो दवाई खत्म हो गई थी। तो मैं दवाई लेने के लिए गया, वापस लौट रहा था, 9:30 बजे की बात है भाई साहब। तो मैं जैसे, मेरे घर के सामने एक तो अंडर ब्रिज है, वो अंडर ब्रिज के पास पहुंचा, मैंने गाड़ी अपनी स्लो करी कि वो कोई ट्रक व्रक गुजरती रहती है उधर से, बहुत है ना, चालू रोड है। जैसे गाड़ी स्लो करी तो मैंने देखा एक आदमी को ना कम से कम 5-6 लोग मिलके मार रहे थे, खूब मार रहे थे। और उसमें से एक जन इतना बड़ा पत्थर उठाया, वो फुटपाथ पे लगता है ना, वो पत्थर उठाया और उसके सर पे मारने जा रहा था। तो जैसे सर पे मारने जा रहा था ना, तो मेरे से देखा नहीं गया। मैं बोला यार इसको कहीं कुछ हो गया तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी करके। तो मैंने जोर से चिल्लाया, ए क्यों मार रहा है करके, पूरी ताकत से चिल्लाया मैंने। तो उसने उसके सर पे फेंकने की जगह वो पत्थर उसके पैर के पास फेंका। कम से कम 50 लोग देख रहे थे मालूम। इतने बढ़िया लोग हैं रायपुर के, वो मार रहा है उसको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो खड़े होके देख रहे हैं कैसे मार रहा है करके। अब मैंने जोर से चिल्लाया, उसने छोड़ दिया। मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बोला मेरी बात मान रहे हैं लोग करके। तो मैं अपनी फिर वो रोड पार करके सामने आया उन लोगों के, जहां मेन लड़ाई चल रही थी, मेन हॉट जोन में आया। मैंने बोला क्यों नहीं समझ में आ रहा है क्या, मेरे घर के सामने हल्ला काहे कर रहे हो, बुलाओ पुलिस को करके। तो मैं मोबाइल निकाल के 100 नंबर, मेरे एक ये भी नहीं पता कि 100 का कब से चेंज हो गया, 112 हो गया करके। तो मैं डायल करने लगा। अब मैं डायल करने लगा भाई साहब, उत्ते में वो एक उसमें से था, वो 5-6 थे, वो पहले उसको मार रहे थे, वो मेरे ऊपर आने लगे कि पुलिस को फोन कैसे कर रहा है, ये ज्यादा तेरे को आ रही है क्या, ये वो करके। तो मैं भी थोड़ा गर्म मिजाज का हूं, मैं भी गुस्सा हो गया। मैंने भी बोला तुम्हारी ऐसी तैसी, मैंने बोला मारूंगा साले खूब करके। अपने क्या है, अपना ऐसे बड़ा शरीर है तो लोग डर जाते हैं। आज तक ऐसे मारूंगा बोलता हूं, मैं कभी किसी को मारा नहीं मैंने अपनी जिंदगी में, हो जाता है काम ऐसे। तो भैया मैंने बोल दिया। अच्छा वो लोग भी गुस्से में आ गए, वो लोग ज्यादा डेंजर थे वो लोग। उसमें से एक जन भाई साहब बेल्ट निकालने लगा अपना, मारूंगा करके बेल्ट। और एक जन ने भाई साहब चाकू निकाल लिया, कसम से चाकू देखा मैंने, वो बिल्कुल ऐसे पेट के पास ले आया चाकू, ये देख ये देख ये देख बोले। मैं बोला अरे बाप रे। तो जैसे उसने चाकू निकाला मेरे को मेरी बीवी और बच्चा याद आ गए तुरंत। मैं बोला हे भगवान, ये तो गई मेरी बीवी, तो आज चूड़ी तोड़ेगी करके, उसका पति तो जाने वाला है। बाबा रे, ले दे के फिर मैंने ही बोला ले भाई नहीं कर रहा हूं फोन यार, तू जा करके छोड़, जा जा भाग जा यहां से करके। तब ले दे के वो खुद ही छोड़ दिया उसने, मेरे को कुछ किया नहीं, भाग गए वो लोग डर के मारे। 50-60 लोग खड़े रहे होंगे भाई साहब, हमारे इतने बढ़िया लोग हैं रायपुर के, एक आदमी उठ के नहीं आया कि इसको मारे करके। अब फाइनली ये हुआ, फिर मैंने, वो लोग गए तो मैं बोला पुलिस को तो बताऊंगा, मेरे को चाकू दिखाए लोग करके। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, बहुत सारे कैमरे लगे हैं घर के आर बाहर। तो मैंने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस बोले हमारे पास एक फोन पहले आ गया आपके सेम लोकेशन से, गाड़ी निकल गई, आ ही रही है। मैं बोला कितना देर हो गया, बोले 10 मिनट हो गया, आ ही रही है बस करके।
ये बात होगी 9:30 बजे की। 9:15 तक मैं बाहर खड़े रहा, पुलिस नहीं आई। पहले तो जो मारने वाला था वो चला गया, फिर जिसको मार रहे थे वो चला गया, पब्लिक चले गई, कोई मैं बाहर खड़ा हुआ था कि पुलिस आएगी तो बताऊंगा करके। 10:15 तक वो आई नहीं, मैं ऊपर चला गया। 11:30 तक मैं वेट करता रहा, आएगी नहीं आई, मैं सो गया। आज तक पुलिस नहीं आई, ना उसका कॉल आया। तो ये तो हमारे यहाँ की देश की वीर पुलिस है। लोग चाकू खा रहे हैं, इनको मतलब नहीं, आने की फुर्सत नहीं है। तो इस टाइप से मेरा दिमाग खराब हुआ जिसकी इंतहा नहीं। फिर फाइनली मैंने सोचा कि भैया अब कोई चाहे गोली खा रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, मैं उसको नहीं बोलूंगा जाके। वो साला मर जाता मेरे चाकू पड़ गया होता तो अभी क्लास कौन लेता मेरी। थर्मोडायनेमिक्स तो अटक गया था, मेरा डायनेमिक्स खराब हो जाता। तो बहुत मुसीबत है भाई, बहुत बेकार लोग हैं सही में, क्या बोलोगे। बाकी ये है कि जिसको मार पड़ रही थी वो मेरे आके पैर पड़ के गया, बोले भैया आपकी वजह से मैं बच गया करके, आप नहीं होते तो आज मेरे बेबी विधवा हो गई होती करके। मैं बोला चल कोई बात नहीं करके। मैं पूछा क्यों मार रहे थे, तो बोले भैया वो तो लूटपाट करने आए थे, थोड़ी रोड में टक्कर हो गई थी, तो बेचारे के दो लोग थे, वो लोग दोनों का मोबाइल ले गए, दोनों के बटुए ले गए। इस टाइप के चोर घूम रहे हैं अपने यहाँ, और उनको पकड़ने के लिए आप पुलिस को बुला लो, तो पुलिस को 2-2 दिन तक फुर्सत नहीं। 24 घंटा हो गया अभी तक पुलिस का एक तो फोन नहीं आया कि तू जिंदा है कि मर गया करके। और आप अभी कहीं जरा सी गलत जगह पे गाड़ी खड़ी कर दो, भाई साहब क्रेन लेके आ जाते हैं तुरंत, पता नहीं इनको कहां से पता चलता, वहां उनको पैसा दिखता है। तो इस टाइप के बिके हुए लोग हैं सब। अब यही बात कोई बाहर बोल देगा तो उसको जेल में डाल देंगे। गलत है बहुत। तुम में से बड़ा होके कोई बने आईजी डीआईजी ऐसा कुछ बने तो इन पे थोड़ी लगाम लगाओ यार, इन पे तुम ही लोग कर सकते हो। अब मैं तो बड़ा होके कुछ नहीं बन सकता। हाँ, और इससे एक चीज और सीख मिलती कि कहीं ऐसी मारपीट हो रही हो आज की तारीख में तो उसमें कूदे नहीं। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मेरे किसी कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, किसी की दुआ लगी होगी, तो मेरे चाकू नहीं घुसा, नहीं तो यहीं घुस रहा था चाकू सीधा। क्या रहता है इधर, पेट रहता है ना, निपट गया होता, फिर आज का डिनर नहीं हो पाता आज का। अच्छा, मैंने उतना चाकू वाकू देख लिया। 10 बजे मेरी क्लास थी, 9:45 बजे तक ये तमाशा चल रहा था। मैंने बच्चों को मैसेज किया अब नहीं ले सकता क्लास, मेरे हाथ पैर फूल रहे चाकू देख के कि मैं साला अभी तो मौत देख ली थी ना बिल्कुल। मैं बाद में 10:30 बजे वापस मोबाइल खोल के देखा तो मैंने देखा कि मेरा नेट तो बंद था। बेचारे बच्चे 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं क्लास का। मोहित सर कहाँ, मोहित सर तो चाकू खाने में व्यस्त है। तो बड़ा बुरा स्थिति भैया, बहुत। हो गया, नोट हो गया सबका? यस सर। अभी तक नहीं आई पुलिस। उसके घर में, के घर में चोरी हुई थी, अभी तक नहीं आई पुलिस। वो निकले हैं, मेरे को लग रहा है वो उसमें कछुए के ऊपर बैठ के आ रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है नहीं? चलो खैर ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं। तो चलो भैया, अरे बताना चाहिए ना, हो गया करके। चलो एक आखिरी देखेंगे भैया, वर्क डन। ए भैया वर्क डन नहीं, आइसोथर्मल। अच्छा नहीं, अभी नहीं सर, आप डिसाइड कर लो पहले। अरे कुछ ग्राफ देखेंगे अपन, पीवी ग्राफ, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आ जाओ, देखते हैं अपन। पीवी ग्राफ है मेरे पास। सबसे पहला एक्सपांशन के लिए, एक्सपांशन, ठीक। एक्सपांशन के लिए इधर ले लिया प्रेशर, इधर ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। अब एक ठोकिए सिलेंडर के अंदर मासलेस, वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, सेंसलेस पिस्टन के अंदर गैस भरी जिसका प्रेशर है P इंटरनल। जब ये यहां पर था तो कुछ एक प्रेशर था P1। यहां से भाई साहब ये जो P है और एक बाहर लग रहा है P एक्सटर्नल।
अभी इमेजिन करो ये वाला प्रेशर 1.5 ATM है मतलब, और ये वाला 1 ATM है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये वाला प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है। ऐसे केस में क्या होगा, पिस्टन किधर मूव करेगा? सोचो, पिस्टन जाएगा ऊपर, बाहर जाएगा, और बाहर बहुत बढ़िया बाहर जाएगा बेटा, और बाहर जाएगा तो क्या होगा? एक्सपांशन होगा। बहुत बढ़िया एक्सपांशन होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कब तक एक्सपांशन होगा, केवल मैं ये जानना चाहता हूं। कब तक? ये बाहर जाते जाएगा क्या? ये बहुत लंबा है ना, ये बहुत इनफाइनाइट है। कब तक जाएगा? बहुत बढ़िया बेटा, जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये बाहर जाएगा ना, तो बाहर जाएगा तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और अंदर का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो अंदर का प्रेशर कम होने लगेगा। बाहर का प्रेशर तो खैर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो उतना ही रहना है। कब तक एक्सपांड होगा? जब तक अंदर का प्रेशर भी कितना नहीं हो जाता, 1 ATM। समझ में आई? तो P जो ये 1.5 ATM है, इसको मैं P1 मान ले रहा हूं इनिशियल, या PI, P1 कुछ भी मान लो। जो फाइनल इंटरनल प्रेशर है, इसको मैं P2 मान ले रहा हूं। अब बताओ मेरे को, ये P2 किसके बराबर होगा? P एक्सटर्नल के। फाइनल वहीं जाके रुकेगा जब अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। ठीक, तो अभी गैस का एक प्रेशर था 1.5 ATM, मान लेता हूं ये है 1.5 ATM। ठीक है, ये 1.5 ATM ये प्रेशर था। अब जैसे जैसे मैंने प्रोसेस कराई, ये पिस्टन बाहर जाने लगा, पिस्टन बाहर जाने लगा तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ने लगा। पीवी ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो P बराबर आता है एनआरटी बाय V, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कुछ बनता है, ये बन गया। समझ में आई बात? ये वाला P1 था इनिशियल, और इनिशियल टाइम पे ये क्या था? ये था V1। फाइनली प्रोसेस यहां तक के गई, और जब प्रोसेस यहां तक के गई तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया P2। अब मेरे को एक बात बताओ, P2 कब तक होगी प्रोसेस? जब तक अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। मतलब P2 किसके बराबर होगा? P2 बराबर होगा P एक्सटर्नल के। तो P2 बराबर हो गया P एक्सटर्नल। समझ में आई बात यहां तक के? ठीक, नाउ ये फाइनल कंडीशन में ये वाली एक्सिस को जो टच करेगा ये हो जाएगा V2, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2। यहां पर प्रोसेस शुरू हुई थी P1 V1 पे, और यहां प्रोसेस खत्म हुई P2 V2 में। बीच में कॉमा लगा लेना, थोड़ी जगह कम पड़ गई, ये हो गया। अब अगर आप ये वाला हिस्सा देखोगे, ये यहां से लेके यहां तक का ये जो दूरी है, ये बीच की दूरी क्या दिख रही है आपको? दिस इज V2 यहां तक के माइनस V1, ये वाला। तो ये जो जगह दिख रही है किसके बराबर है? डेल्टा V के है। डेल्टा V कैसे आया, फिर से बोलो। ये यहां शुरू से लेके, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं आपके लिए इसको, देखना मैं छू नहीं सकता, छूंगा तो मिट जाएगा। यहां से लेके यहां तक की है V2, और ये वाला है V1, 0 से लेके यहां तक का। तो V2 माइनस V1 करूंगा तो ये बीच का आ जाएगा, और V2 माइनस V1 यानी क्या होगा? डेल्टा V। यहां तक आगे समझ में। अब अगर आप इसको देखोगे, ये वाले हिस्से को, तो ये जो बीच का जो दिख रहा है ना, ये एक ट्राइंगल बना है। सॉरी, ट्राइंगल बोल रहा हूं मैं भी, दिमाग खराब हो गया। क्या बना है? रेक्टेंगल बना है। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, पढ़े लिखे बच्चे मैथ्स वाले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी इसकी? डेल्टा V, और ब्रेथ कितनी इसकी? P एक्सटर्नल है। तो अगर मैं दोनों को लिख दूं तो ब्रेथ की जगह मैं लिख सकता हूं P एक्सटर्नल, और लेंथ की जगह मैं लिख सकता हूं डेल्टा V। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, अगर इसके सामने मैं माइनस लगा दूं तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा? वर्क डन। लेकिन ये केवल P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, मतलब इसमें साइन नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इट बिकम्स इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या?
वर्क डन, इट बिकम्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब ये जो प्रोसेस अभी लिखेंगे, वापस में दिखा दूंगा, ऊपर से आ जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये सिंगल स्टेप में हुई, डन से एक ही स्टेप में हुई। ये ग्राफ है इररिवर्सिबल, जब मेरे पास एक सुमो पहलवान और एक पोपटलाल है। ये ग्राफ है इररिवर्सिबल एक्सपांशन का, इररिवर्सिबल एक्सपांशन का। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इररिवर्सिबल एक्सपांशन के बाद दूसरा अपन ने पढ़ा रिवर्सिबल एक्सपांशन, रिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, ये ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने प्रेशर, ये देखो प्रेशर, नीचे ले लिया मैंने वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम ले लिया। प्रोसेस मैंने यहां से स्टार्ट कराई, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ग्राफ बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, अब मेरे को बस ये बताओ रिवर्सिबल प्रोसेस और इररिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर क्या है। रिवर्सिबल प्रोसेस में दो सुमो पहलवान रहते हैं, और यदि दो सुमो पहलवान है मतलब ये प्रोसेस कितने स्टेप में खत्म होगी, ये खत्म होगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स में। तो यहां होगा इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स। ये एक बार में नहीं गया है पूरा, यहां ये गया धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनफाइनाइट स्टेप में गया, छोटे छोटे। समझ में आ रही बात। अब अपन लोगों ने देखा कि एरिया अंडर द कर्व जो है ये किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, फर्स्ट स्टेप का जो वर्क डन होगा वो इसके बराबर होगा। समझ में? वो मेरा बहुत सारा बीच का खस घूम गया, मैं यहां आ जा रहा हूं सीधा। ये वाले स्टेप का जो वर्क डन है ये इसके बराबर होगा, ये वाले स्टेप का वर्क डन इसके बराबर होगा, ये वाले स्टेप का वर्क डन इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। सबको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे स्टेप का वर्क डन। समझ में आ रही बात भैया? तो ये वाला हो गया वर्क डन। अब ये जो है, अब आप देखो, आप दोनों को कंपेयर करो, ये थोड़ा सा ज्यादा ही कुचोड़ बचोड़ हो गया है, लेकिन आप अगर कंपेयर करो तो इसमें जो वर्क डन है वो केवल इतना है, लेकिन इसमें जो वर्क डन है उसमें ये जो बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, जो यहां खाली पड़ा था ये वाला, वो भी यहां पर ऑक्यूपाइड हो गया है। मतलब कौन सा वर्क डन ज्यादा है बोलो, इररिवर्सिबल एक्सपांशन या रिवर्सिबल एक्सपांशन? कौन सा वर्क डन ज्यादा है? रिवर्सिबल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, वर्क डन in reversible expansion is greater as compared to work done in irreversible expansion। रिवर्सिबल एक्सपांशन में वर्क डन ज्यादा होता है, इररिवर्सिबल में कम होता है। समझ में आ गया क्यों ऐसा है? ठीक, किसी के मन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से। नहीं? कैसे कैसे ग्राफ हुआ समझ में आया? चलो, यहां लास्ट में बस P एक्सटर्नल डेल्टा V के नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन लिखा है, वो मैं ऊपर कर दूंगा, ऊपर कर ही देता हूं थोड़ा सा। लो, नहीं ऊपर का कट जाएगा। लिखना शुरू करो, चलो पहले इतना लिखो फिर लिखा दूंगा। हो जाएगा तो बताएंगे बेटा मेरे को ना, आराम से बना लो ग्राफ। अभी अपने को एक्सपांशन का भी देखें, मतलब अभी आप एक्सपांशन देखा है, कंप्रेशन का भी देखेंगे अपन। फिजिक्स में भी पढ़ा रहे होंगे इसको, फिजिक्स में मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ दिखाया होगा। हाँ, ये इसीलिए दिखाया क्योंकि फिजिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ज्यादातर, इसलिए मेरे को जहां तक ध्यान है। कंप्लीट हो गया है? चलो, जिनका हो गया वो कंप्रेशन के लिए ट्राई मारेंगे। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कंप्रेशन का ट्राई मारेंगे। तो अपने न्यूमेरिकल करना है इस पे, आज भी हो गया, मैं लास्ट में आ गया हूं, बस
एक ग्राफ और बनवाना है, कंप्रेशन का ट्राई मारेंगे। कंप्रेशन में किस में वर्क डन ज्यादा होगा? वैसे अपन एक्सपेंशन ही पढ़ते हैं, मगर कभी जैसे कंप्रेशन भी पूछ ले तो एक आध जगह मैंने कहीं सवाल देखा था। बढ़ा रहा हूं मैं आगे ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन था या नीचे, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के नीचे। यहां एक चीज नोट करके लिख लेना, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स मैग्नीट्यूड, गिव्स मैग्नीट्यूड of work done, gives magnitude of work done in the process. Area under PV curve gives magnitude of work done in the process. Magnitude है ना। चलो ये हो गया नोट। नंबर 2 कंप्रेशन, कंप्रेशन ये ले लिया मैंने, कंप्रेशन। अब ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। उल्टा सोचना, सिलेंडर है, ये पिस्टन हो गया, पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल। इनिशियल प्रेशर कुछ है मेरे पास जो P1 मान लिया मैंने, P इंटरनल, दिस इज P1। P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P1, P एक्सटर्नल P1 से बड़ा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, और जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन अंदर घुसेगा। पिस्टन अंदर घुस गया, पिस्टन अंदर कब तक जाएगा? जब तक अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। मतलब P इंटरनल बिकम्स P2 विच इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, तब तक घुसेगा। ठीक है, और प्रेशर क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। यूं उल्टा बना दिया था मैंने, ऐसा जाएगा उल्टा। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब यहां पर दिस इज P1 V1, समझ रहे हो? एंड दिस फाइनल इज व्हाट? P2 V2। दिस इज P1 V1, दिस इज P2 V2। समझ आ गई बात भैया? अब बोलो ये जो P2 है इसको टच करूंगा मैं तो P2 निकलेगा। P2 किसके बराबर है? P2 बराबर है P एक्सटर्नल के, P2 बराबर है P एक्सटर्नल के। P1 तो खैर ये हो गया, ये हो गया P1 आपका, इसकी मेरे को जरूरत नहीं थी वैसे। अगर मैं इस एक्सिस पे टच कराता हूं तो दिस बिकम्स V1 एंड इन दिस एक्सिस दिस बिकम्स V2, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा? डेल्टा V। अब अगर मैं डेल्टा V इंटू P एक्सटर्नल करना चाहूं, डेल्टा V इंटू P एक्सटर्नल करना चाहूं तो ये आपका पूरा P एक्सटर्नल है, और जब डेल्टा V इंटू P एक्सटर्नल करोगे तो आपके इतने बड़े हिस्से का, समझ में आ रही बात? इतना बड़ा एरिया निकलेगा। ठीक, तो ये जो हो गया वर्क डन नहीं दे रहा है, मगर ये कितना बड़ा है देख रहे हो? कंप्रेशन में वर्क डन से भी बहुत बड़ा है। वर्क मतलब ये कह लो वर्क डन है, ऐसा कह लो। तो दिस इज क्या? इधर नहीं, यहां लिखता हूं मैं। यहां अगर मैं यहां निकाल लूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर दिख रहा है? बोलो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V विच इज इक्वल टू अगेन क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। तो यहां वर्क डन का मैग्नीट्यूड आ गया। कब आया ये एक सिंगल स्टेप में हुआ। दिस इज इरिवर्सिबल कंप्रेशन। समझ में? इरिवर्सिबल कंप्रेशन क्यों बोला? समझ में आया? ये अगर मैं इरिवर्सिबल कंप्रेशन करता हूं तो कंप्रेशन कब तक होगा? जब तक अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। तो P2 बराबर है P एक्सटर्नल के, तो ये P2 था, ये P एक्सटर्नल के बराबर मैंने ऐसा ले लिया लंबा लाइन।
ठीक, अब ये वाला हो गया V2, ये वाला हो गया V1, दोनों के बीच का डेल्टा V इंटू P एक्सटर्नल, तो इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया पहले केस में। दूसरा केस चलते हैं अपन। दूसरा केस अपन इसी प्रोसेस को, जैसे इरिवर्सिबल कंप्रेशन था, मैं कराने जा रहा हूं रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल कंप्रेशन, अब देखो एक्सपांशन में ग्राफ अगर ऐसा आ रहा था तो कंप्रेशन में ग्राफ उल्टा जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा। एक्सपांशन में ऐसा आ रहा था तो इधर नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, तो ये ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने, ये जा रहा है ग्राफ उल्टा। ठीक है, यहां क्या हो गया आपका, यहां हो गया आपका P1 V1 और यहां हो गया आपका P2 V2, ये हो गया आपका P एक्सटर्नल या P2 के बराबर हो गया, P एक्सटर्नल बराबर P2। ठीक, अच्छा ये वाला हो गया आपका इनिशियल। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या कहानी है? रिवर्सिबल प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होंगे। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए कंप्रेशन में ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे टाइप से। ठीक, तो अभी इसमें जो मैं वर्क डन निकालूंगा, तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये आ गया पहला वाला, ये आ गया दूसरा वाला, ग्राफ से ऊपर ही चलेगा। समझ रहे हो, ऐसा। ग्राफ से ऊपर ही है ये भी, लेकिन उतना ऊपर नहीं है जितना ऊपर ये चल रहा था। ये देखो, ये भी ग्राफ से ऊपर ही चल रहा है, यहां से आएगा यूं। मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये इस टाइप का, समझे? तो ये आ जाएगा इसमें वर्क डन। ये कंप्रेशन में वर्क डन है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन इतना ऊपर नहीं है। अब बोलो इस बार कंप्रेशन में किसका वर्क डन बढ़ा है? कंप्रेशन में इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बढ़ा है। तो वर्क डन इन irreversible compression is greater as compared to work done in reversible compression। अब आप देख लो, एक्सपांशन के समय आपने बनाया था, तो एक्सपांशन के समय आपका वर्क डन इन रिवर्सिबल और ये इन इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ज्यादा था, ये देख लो ग्राफ में रिवर्सिबल में ज्यादा था, ये रिवर्सिबल में कम था। और कंप्रेशन में क्या हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया। समझ में आई बात भैया? तो ये बात ध्यान रखनी, जस्ट उल्टा हो गया। चलो नोट करो, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। ये थर्मो वाली मॉड्यूल जिसके पास नहीं हो, इंस्टीट्यूट में है अवेलेबल, आके ले जाओ। थर्मो है और उसमें एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह भी है। थर्मो खत्म होगा तो एस ब्लॉक लगेगा और मैं न्यूमेरिकल कराना आज से शुरू करा रहा हूं। उसमें हेडिंग डली हुई है, करना है न्यूमेरिकल, तो ले जाओ इसको आके आज। ठीक है, आज कल में आ जाओ कल। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे भैया आइसोथर्मल। ये मैं पढ़ाना चाह रहा था भी इसके ग्राफ के पहले। आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक, अब आइसोथर्मल यानी क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट यानी डेल्टा टी बराबर क्या हो गया? 0। टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी बराबर क्या हो गया? 0। फ्री एक्सपांशन, उसके पहले आइडियल गैस क्या होती है?
आइडियल गैस के लिए ना केटीजी में एक छोटा सा पॉइंट लिखाया था मैंने। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, खोल के देखना मिल जाएगा। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, यानी U, इट इज प्रोपोर्शनल ओनली एंड ओनली ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती। आइडियल गैस के अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर आप इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी अगर केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और आप वही टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। डेल्टा यू बराबर क्या आएगा बेटा? 0 आएगा। समझ में आई बात? डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा टी बराबर 0। ठीक, डेल्टा यू 0 क्यों आया? क्योंकि ये केवल इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? 0। ठीक, यहां तक के हो गया ना। फ्री एक्सपांशन ये बहुत बढ़िया चीज है। फ्री एक्सपांशन मेरे को आज भी याद है, आज से 2 साल पहले की बात है, इसीलिए याद है कि मैंने 26 जनवरी को पर्टिकुलरली छुट्टी दी थी बच्चों को। इसलिए छुट्टी दी थी, मेरा 11th 12th खत्म हो गया था, उस समय ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो 26 जनवरी के दिन छुट्टी दी थी। मेरे घर वाले कोई नहीं थे, ना बीवी थी, बीवी मायके गई थी, और मम्मी पापा जो है वो कहीं गए हुए थे, तो मैं अकेला था घर में। उस समय रायपुर में जोमेटो नया नया आया था। भाई साहब, मैंने इतना जोमेटो का फायदा उठाया जिसकी इंतहा नहीं। जोमेटो वाले भी मतलब लड़के परेशान हो गए थे। मतलब मैं सुबह का नाश्ता उनको मैसेज कर देता था वो अपना ऐप पे, फिर दोपहर के 12-1 बजे कुछ मंगा लेता था, फिर शाम के कुछ मंगा लेता था, रात के कुछ मंगा लेता था। वो इतना कॉमन हो गया था कि 3-4 दिन के बाद तो जोमेटो वाले सीधा ऊपर सीढ़ी ला के घर पे ही छोड़ के जाते थे। इतना बढ़िया हो गया था मामला। एक बार मैंने इवन मेरा ऐसे सोडा पीने का मन था तो मैंने सोडा भी मंगाया था कि वो बढ़िया लेमन सोडा बना के लेके आया। मैं बोला यार क्या मस्त मजे आ रहे हैं करके। तो उस समय मेरे जो मन में आता था मैं वो खा रहा था, और फ्रीली एकदम। नहीं तो ऐसे क्या होता है, जैसे मैं खाना खाने बैठा, 2 रोटी खा ली, तीसरी रोटी खाने बैठा तो मम्मी एक तरफ ऐसे घूर के देखेगी, कितना खा रहा है करके, फूल जाएगा, फूट जाएगा, मत खा। जैसे 3 रोटी के बाद कभी मैंने बोला आधी रोटी और ला दे, तो बीवी उधर से आवाज लगाएगी 3 रोटी हो गई और कितनी खाओगे, है नहीं? तो ये लोग सब मेरे से जलते हैं, है ना, खाने नहीं देते ढंग से। कभी मैंने खाना 3-3.5 रोटी खा के थोड़ा सा चावल मांग लिया तो पिताजी उधर से, अबे कितना खाएगा, पूरा अनाज खा गया घर का, इस टाइप की बातें बोलने लगते हैं, है नहीं? तो वो सब मजा नहीं आता। ये लोग नहीं थे तो मैं फोन पे ऑर्डर करूं, एक जोमेटो वाले रेस्टोरेंट ने मेरे को नहीं बोला कि कितना खाएगा करके, उल्टा वो मैसेज करो तो और पूछता, और भी कुछ लोग हैं क्या करके। बहुत भले लोग हैं उन लोग, ये इस टाइप के नहीं है, ये बेकार लोग है, बेकार लोग। तो ये लोग नहीं थे तो मैं पेल के खा रहा था, तो मैं एक्सपांड हो रहा था विदाउट एनी प्रेशर। मैं क्या हो रहा था? फ्रीली एक्सपांड हो रहा था। कोई रोकने वाला था क्या मेरे को? नहीं। वैसा ही कुछ यहां पर भी होने वाला है। मेरे पास एक गैस है, ये गैस हो गई। गैस एक्सपांड होना चाहती, फैलना चाहती, बाहर की ओर फैलना चाहती, लेकिन बाहर की ओर फैलने से रोकने के लिए बाहर जो दूसरी गैस है वो इसके ऊपर क्या लगाएगी? एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है कि नहीं मत फैल करके, तो बेचारी फ्रीली एक्सपांड हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। ये फ्रीली एक्सपांड कब होगी? जब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाए? बोलो 0। और बाहर का, बहुत बढ़िया बेटा, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 0 कब होगा? जब एक्सपांशन कहां हो? एक्सपांशन हो वैक्यूम में। जब बाहर कोई गैस ना हो तो इसको कोई रोकेगा नहीं। तो फ्री एक्सपांशन यानी एक्सपांशन इन वैक्यूम। और फ्री एक्सपांशन के केस में, कहां गया भाई, इधर आ तेरी ऐसी तैसी। हाँ, फ्री एक्सपांशन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है? 0। इसको ध्यान रख लेना। इतना ड्रॉ करो, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें करेंगे अपन। जगह नहीं ना, फिर मैं हटाऊंगा। वर्क डन निकालना है, वर्क डन। इस केस में वर्क डन W का क्या फॉर्मूला है? बोलो,
माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब प्रोसेस में फ्री एक्सपांशन हो रहा है, और अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 0, और यदि मैंने पी एक्सटर्नल 0 पुट कर दिया तो यहां से 0 इंटू डेल्टा वी कितना कर लो, वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो भैया, वर्क डन कितना आएगा 0। तो फ्री एक्सपांशन के केस में वर्क डन 0 होता है, पहली बात होगी। दूसरी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पिछली क्लास में लिखाया था, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना है 0, चूंकि आइडियल गैस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू कितना निकाल लिया 0। ये 0 को वहां भेज दोगे, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। यहां से क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई भैया 0, क्यू की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, और कुछ होगा क्या, नहीं, फिलहाल इतना ही है। तो अपना क्या क्या चीज 0 आ गया, वर्क डन भी 0 आ गया। इसमें ना, इसमें हर चीज 0 होती है। देखो मैं आपको कितनी सारी चीजें 0 है गिनवाता हूं इसमें। सबसे पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 है। फ्री एक्सपांशन है, पी एक्सटर्नल 0 है। आइडियल गैस है, डेल्टा यू 0 है, पी एक्सटर्नल 0 है, वर्क डन 0 हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू 0 आ गया। देखो सब चीज 0 है। अभी इसमें दो चीजें और 0 आएंगी, वो अपन बाद में देखेंगे। दो चीजें और 0 आएंगी, वो बाद में देखेंगे। फिर से एक बार और ये आएगा आगे के टॉपिकों में, फिलहाल इतना नोट कर लेना। कोई तकलीफ यहां तक के? और एक लास्ट चीज पढ़ाना और फिर न्यूमेरिकल। सब सुबह से बेवकूफ बना रहे हो, न्यूमेरिकल कराऊंगा, कराते हो नहीं। कराऊंगा भैया, थोड़ा तैयारी करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना सीधा उठा के न्यूमेरिकल दे दिए। स्कूल थोड़ी नहीं है, स्कूल वालों का क्या है, पहली क्लास में एडमिशन ले लिए, 12वीं तक पढ़ाते हैं। हमको हर साल एडमिशन लेना होता है। इस साल अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, अगले साल बच्चा नहीं मिलेगा, है नहीं। आ जाओ, यूनिट कन्वर्जन लिख लो। यूनिट कन्वर्जन, बहुत सारे यूनिट हैं वर्क डन के। वर्क डन के बहुत सारे यूनिट हैं, आप परेशान हो जाओगे, यूनिट नहीं खत्म होगा। सबसे पहला वर्क डन का यूनिट है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। वैसे वो 4.18 होता है, मगर हम लोग 4.2 मान लेते हैं, 4.2 जूल। ठीक है, एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी, उल्टा हो जाएगा, बराबर 0.24 कैलोरी। ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ना वर्क डन का एक फॉर्मूला है। देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर काय में मेजर करती दुनिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर काय में मेजर करती है? एटीएम में। और वॉल्यूम काय में मेजर करते हैं? ले आते हैं ना, 2 लीटर पेट्रोल दे दे भाई, 2 लीटर दूध दे दे भाई। काय में वॉल्यूम मेजर करते हैं अपन? लीटर में मेजर करते हैं। तो एटीएम और लीटर भी वर्क डन का एक यूनिट होता है, जिसको अपन बोलते हैं लीटर एटीएम। तो 1 लीटर एटीएम बराबर होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 101.325 जूल। क्या होता है? 101.325 जूल। और आप जानते हो मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, फिर भी मैंने याद किया, बहुत मुश्किल से याद किया होगा, बहुत रातों में जाग जाग के याद किया इसको। साइंटिस्टों को अच्छा नहीं लगा, बोले यार ये क्या है करके, ये 101.325 मजा नहीं आ रहा। ये एक्चुअल में आया है एक एटीएम के कारण। एक एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल। एक एटीएम बराबर होता है 101.325 किलो पास्कल, वहां से आया। साइंटिस्टों को मजा नहीं आया, बोले नहीं मजा नहीं आ रहा है। इन्होंने एटीएम यानी प्रेशर मेजर करने का नया यूनिट ही निकाल दिया। बोले भगा साले को, अपन साइंटिस्ट हैं, अपन सब कर सकते हैं, अपन निज भगवान है। तो इधर उन्होंने एटीएम की जगह निकाल दिया बार, और एक बार बराबर बोल दिया 100 किलो पास्कल। तो वहां से वर्क डन का दूसरा यूनिट आ गया, ये हो गया 1 लीटर बार। एटीएम की जगह क्या लगा दिया? बार। एटीएम था 101, लीटर एटीएम था 101, बार है 100, लीटर बार होगा कितना? 100 जूल। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना, यूनिट कन्वर्जन।
अब मैं दूंगा न्यूमेरिकल, बस जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। अ बॉडी डज, नहीं, हाँ, अ बॉडी डज करती है, अ बॉडी डज 100 जूल ऑफ वर्क, 100 जूल ऑफ वर्क and absorbs 180 joule of energy, and absorbs 180 joule of energy. Find out change in internal energy, find out change in internal energy, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा U, change in internal energy delta U for the process, ठीक है? क्या है फिर से बताओ? अ बॉडी डज 100 जूल ऑफ वर्क एंड एब्जॉर्ब्स 180 जूल ऑफ एनर्जी, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा यू निकालना है। चलो अब ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसके लिए आपको लगेगा यूनिट कन्वर्जन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क डन एंड हीट, जो मैंने शुरू में लिखाया था आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। आ जाओ, देखो भैया क्या बोल रहा है सवाल में। अ बॉडी डज 100 जूल ऑफ वर्क, मतलब वर्क इज डन बाय द बॉडी, तो वर्क डन बाय द बॉडी, और बॉडी ही क्या है? हमारा सिस्टम है। वर्क डन बाय द बॉडी, बॉडी काम कर रही है तो बॉडी की एनर्जी क्या होगी? बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, और बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी यानी वर्क डन का सिंबल काय में आएगा? -100 जूल, माइनस लगाना है, ठीक। एंड एब्जॉर्ब्स 180 जूल ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, बॉडी यानी अपना सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कायम हो जाएगा प्लस 180 जूल। बाप रे क्या गर्मी है यार, कभी गर्मी कभी सर्दी। माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कब लगाया समझ में आ गया कैसे लगाया, ये साइन कन्वेंशन है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दोगे FLOT, तो डेल्टा यू बराबर होता है Q प्लस W, डेल्टा यू मेरे को निकालना है, Q क्वेश्चन में दिया है प्लस 180 प्लस -100, आंसर आ जाएगा प्लस 80 जूल। ये आ गया डेल्टा यू, एकदम गोबर सवाल, मतलब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखेंगे, उसके बाद इसको नोट करते रहेंगे। फाइंड आउट द वर्क डन बाय द बॉडी, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द बॉडी, बॉडी नहीं आ रहा, अच्छा चलो ठीक है, बाय सिस्टम या जो भी, वर्क डन बाय द सिस्टम कर देना। फाइंड आउट वर्क डन बाय द सिस्टम व्हेन it expands from a volume 2 decimeter cube to 6 decimeter cube, from a volume 2 decimeter cube to 6 decimeter cube। यहां लिख लेना 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 2 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.5 ATM, 1.5 ATM। 4 ऑप्शन दिया है, -6 जूल, +6 जूल, -608 जूल,
प्लस 608 जूल। 2 मिनट लगेगा, करके ही जाओ, सड़ा सा सवाल है। इरिवर्सिबल एक्सपांशन है, वर्क डन का फॉर्मूला। इरिवर्सिबल एक्सपांशन में वर्क डन का फॉर्मूला देखो, पी एक्सटर्नल दिया है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जल्दी से आंसर बताएंगे, 1 2 3 4 तेजी से। ऑप्शन 1, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। एक जन का आ गया, जल्दी बाकी लोग। बहुत बढ़िया अमीश, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया आत्मिका, बहुत बढ़िया आर्या, क्या बात है। बहुत बढ़िया अनुषा, बहुत बढ़िया अनुष्का, अनुष्का, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया क्या है कि ये सवाल ना मैं करीब करीब पिछले 6 साल से करा रहा हूं, 6 साल से, और आने वाले अगले 20 साल तक और कराऊंगा, लिखित में ले लो, जब तक मैं पढ़ाऊंगा। आज तक किसी का सही नहीं आया, और वो आज की बात आज भी कैसे सही आएगा, बिल्कुल गलत है, सबका आंसर गलत है। अब आओ देखो कैसे गलत है, कैसे गलत हो गया सर। फॉर्मूला तो वही है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, वर्क डन बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। तो पी एक्सटर्नल कितना दिया है, पी एक्सटर्नल दिया है, तेरी ऐसी तैसी भाग यहां से, पी एक्सटर्नल कितना दिया है, पी एक्सटर्नल दिया है 1.5 ATM। डेल्टा वी कितना दिया है, डेल्टा वी देखो पहला वाला दिया है V2 माइनस V1 हो जाएगा ना, तो ये हो गया माइनस 1.5 ATM। फाइनल वॉल्यूम 6 लीटर माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, तो सही तो कर रहे हैं सर। 1.5 ATM इंटू 4 लीटर सर, 1.5 इंटू 4 सर, माइनस 6 लीटर ATM, यही तो है सर। आप पागल हो सर आप। हाँ अब आ गया ना, अब दिख गया, इतनी बार लीटर ATM चिल्लाया तो पहले नहीं दिखा। सड़ी सी चीज है, सड़ी सी चीज ये है, ऑप्शन दिया है, जूल में आंसर निकाल रहे हो, लीटर ATM में फर्स्ट वाला टिक कर दे रहे हो गया आंसर। 1 लीटर ATM बराबर होता है 101.325 जूल। मेरा आंसर जो आ रहा है वर्क डन, ये आ रहा है -6 लीटर ATM, यानी -6 इंटू 101.325 जूल। आंसर आएगा -608 जूल, आंसर आएगा थर्ड वाला। और मुझे आज भी गर्व है अपने उस सवाल पे। चलो तो ये नोट कर लेना। आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत लेट हो गया है, घर जाइए सोइए, अगली क्लास में मिलते हैं। और इसके आगे न्यूमेरिकल करना है खूब सारा। चलो भैया बाय बाय।